हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है मेरी वीडियोस को देख के? तो आज की न्यू वीडियो देखने से पहले यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स विद आयुषा। और इसी तरीके से हम अपनी न्यू वीडियोस में आपके लिए लाती रहूँगी। और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे आप ही के स्कूल से, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाई से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे, जैसे कि आपकी मानो आप अपनी क्लास के सबसे अच्छे बच्चे को वेरी वेरी गुड बॉय और आपकी अटेंडेंस है 100% अटेंडेंस। इट मीन्स कि आप 100 डेज स्कूल गए हो? नो, इट मीन्स कि आपका स्कूल जितने भी डेज के लिए ओपन हुआ है, आप वो पूरे टोटल डेज पे आपने वो स्कूल अटेंड किया है। मानो आपका है 70%, तो आप क्या समझोगे, मैं 70 डेज के लिए स्कूल गया? नो, इट डजेंट मीन दिस। आपको 70% का मतलब ये है कि आप जितना भी टोटल डेज आपका स्कूल ओपन हुआ है उसमें जो 70% हम उसका निकालेंगे, उतने डेज आप स्कूल गए हो। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत अच्छे से। 70% का मतलब क्या है, 25 का मतलब क्या है, 100% का क्या मतलब है। अब आप जैसे देख सकते हो कि आप यहाँ जैसे कोई सेल लगी हुई है आपके सामने, आप देख रहे हैं। तो अब आप मार्केट में गए हो, आपने सेल देखी। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई टी शर्ट पसंद आ गई, या कोई शूज पसंद आ गए, या कोई बहुत नाइस गेम पसंद आ गया। अब उस सेल पे लिखा हुआ है 25% ऑफ, तो आप क्या सोचोगे कि इसमें हमें 25 रुपीज कम देने हैं? नो, 25% का मीन है कि ये ओवरऑल जितने रुपए का है, हम उसका 25% निकालेंगे, फिर उतने रुपीज को आपके टोटल में से कट कर देंगे। अब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर 35% ऑफ लिखा है तो मतलब आपको 35 रुपीज कम देने हैं। 100% ऑफ लिख देगा तो उसका मतलब क्या है, आपको रुपए देने ही नहीं है, आपकी जो शॉपिंग है बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो परसेंटेज को इस तरीके से समझिएगा, ये मत समझना कि 20% लिख रहा है तो 20 रुपीज कम है। नो, जो हमें उसका चार्ज पता किया है उसका हम पहले 20% निकालेंगे, फिर उसको उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, तब हमारा रियल चार्ज हमें पता चल पाएगा। तो इसी में अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक पहले बहुत ही सिंपल सा मेथड है, उसे आप देखोगे। मैंने पहला एग्जांपल बताया नहीं कि आप ये कहोगे ये तो बहुत इजी चैप्टर पढ़ा रही है मैम, है ना। तो आप सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल वे। काय का सिंपल वे है? फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है, किस में? परसेंटेज में। हम ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते परसेंटेज बार बार नोट करके। मैं बस आपको सिखाना चाहती हूँ, आप कम टाइम में सीखना चाहते हैं, तो हम अपना बस परसेंटेज नहीं लिखेंगे बार बार, हम यहाँ पे बस परसेंट का साइन डिनोट कर देंगे। अब हम क्या सीखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल वाले फ्रैक्शन है। पहले ये लुक एट दिस, 25/100। इसमें आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये तो सीधा सीधा आपको अपने आप ही आंसर बता रहा है। आपको बस यहाँ पे सामने लिखना है कि इसको परसेंट की तरह रीड कर ले कोई। जैसे यहाँ लिख रहा है 25, तो आप लिखोगे 25%। है ना इजी, मैंने बोला था। आप नेक्स्ट भी देख सकते हो, जैसे यहाँ लिख रहा है 38/100। हाँ मुझे पता है, अब तो तुम मुझे करने ही नहीं दोगे, मुझसे पहले ही सॉल्व कर दोगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 38%। कुछ भी लिखा होगा और नीचे 100 है, अगर आपके पास नीचे 100 है, अगर 100 के अलावा कुछ है तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको बस वो फ्रैक्शन बता रही हूँ जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। डिनोमिनेटर आपको याद रखना है नीचे वाला होता है, उसे याद रखने के लिए आप मेरी फ्रैक्शन की वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में मैंने ये चीज सिखाई है। तो डिनोमिनेटर
100 होना चाहिए, जब भी हम इतना सिंपल वाला परसेंटेज कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपली हमने ये वाला परसेंटेज कर दिया है। अब हम कुछ फ्रैक्शन ऐसे होंगे जिनको 100 वाला डिनोमिनेटर पहले बना लेंगे, उसके बाद सिंपल वाला परसेंटेज कर लेंगे। यानी कि अब हम करेंगे सेकंड मेथड से। पहला हमारा मेथड हो गया, ओके। अब हम करेंगे सेकंड मेथड से। मान लीजिए आपके पास है ये 5/10। अब आप सोचो इसमें यार 100 तो है नहीं है, हम वो सिंपल मेथड हमें बड़ा इजी आया था, आयशा मैम ने सिखाया था, तो अब हम कैसे करें इसको। तो फिर क्या करना है, नीचे वाले को 100 बनाना है। और ये तो हमने आयशा मैम की फ्रैक्शन वीडियो में सीख लिया है। क्या सीखा है कि अगर नीचे हमें चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उतने से ही हम ऊपर करेंगे। 5 10s 50, 10 10s 100। आ गया ना ये वही पुराना सिंपल वे, कितना इजी है। इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे 50%, है ना इजी। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 4/20। अब आप पढ़ेंगे 20 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है, यस 5 टाइम्स। तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 5 का करेंगे हम ऊपर। और आपको ये मेथड अगर नहीं आता है, आप भूल गए हैं बाई चांस, तो मेरी फ्रैक्शन की वीडियोस देखिए, उसमें भी मैंने ये मेथड सिखाए हैं। तो 25 मल्टीप्लाई किया तो 100, 4 5s 20। अब आप अपने आप आंसर बता सकते हैं कितना, 20%, है ना इजी, बहुत इजी है ये। हम इसी तरीके से इनको बहुत इजी वेज को सॉल्व करते जाएंगे, मस्ती से परसेंटेज सीखते जाएंगे। अब हम इसमें थर्ड वाला सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आपको याद होगा अच्छे से, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है तो हम उसे क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मम्मा जो साइड में हमारे साथ मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, इन्हें हमें पहले हटाना है अपने रास्ते से। तो हम क्या करेंगे, 25 बनसा 25 और इसको ऐड कर देंगे 27/25। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है, और जब 100 डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसको इजीली डिनोमिनेटर बना सकते हैं 100 वाला, क्योंकि आपने अभी हमारी पुरानी अभी हम स्टार्टिंग वीडियोस में सीखा है। तो मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो नीचे तो हो गया 100, अब हम ऊपर मल्टीप्लाई किया आ गया 108। तो हमारा परसेंटेज आ गया 108%। देखा कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। ये तो हमारा था सिंपल वे कि हम किसी भी फ्रैक्शन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर उसका डिनोमिनेटर 100 है। अब हम क्या सीखेंगे, कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसे हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए 3/7 है। अब आप सोच रहे हैं ये 7 की टेबल से 100 का डिनोमिनेटर तो नहीं बन सकता है, और जब 100 का डिनोमिनेटर नहीं बन सकता है तब हम क्या करेंगे। तो हम क्यों परेशान हो, हमें तो आयशा मैम बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन ट्रिक्स बताती हैं जिससे हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे का अब आपको याद रखना है कि ऐसा हमारे सामने कुछ भी आ जाए, हमें परसेंटेज बनाना है, तो हमें बस क्या करना है, 100 से फ्रेंडशिप करानी है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। जहां भी फ्रेंडशिप वहां मल्टीप्लाई। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, हमारी परसेंटेज निकल आएंगी। अब ये इसमें कुछ भी रिड्यूस तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और नीचे का 7। अब हम क्या करेंगे, इतनी जल्दी मत भूला करो, हमें क्या करना है, चोरी से चुपके से एक डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 7 से, 10 4 28, 2 लेफ्ट, ये 7 2 14, 6 लेफ्ट, इसे पॉइंट दे देंगे, ये हमें एक एक्स्ट्रा 0 दे देगा। फिर 7 8
56। हम इतना ही सॉल्व करेंगे, फिर वो आगे रिपीट हो सकता है, तो हम बस इतना ही ले लेंगे। तो हमारा आ गया 42.8 और क्या डिनोट करना है हमें? परसेंटेज। तो आप समझ रहे हैं अच्छे से कि अगर हमारे पास 100 वाला डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें सिंपली क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम ये नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसका किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि अगर हमें कहीं सेम डिजिट दिख रही है तो वो एक दूसरे से फायर हो जाएंगी। जैसे कि ये 0 हमें सेम दिख रहा है तो क्या होगा? इस 0 से ये 0 फायर, है ना। अब ये इस 2 से हम इसे रिड्यूस नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं, चॉप चॉप चॉप। क्या करते हैं हम? चॉप चॉप चॉप। 2 5 10। अब हमारे पास अब रिड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी फ्रेंडशिप करा देंगे। तो इसकी फ्रेंडशिप इससे होगी 5 1 5, 5 2 10 और हम इसे दे देंगे परसेंटेज का साइन। आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 100 वाला डिनोमिनेटर बना के, और नहीं तो हम फ्रेंडशिप कराएंगे 100 से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज। तो अब हमें क्या सीखना होगा? हमने परसेंटेज बना लिया, बट सम टाइम हमें परसेंटेज से नंबर भी निकालना पड़ सकता है वापस। तो हम सीखेंगे परसेंटेज को वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब हम सीखेंगे जब परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, तो हमारे पास एक ये एग्जांपल है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? 28 लिखेंगे सबसे पहले। अब जो ये परसेंटेज का साइन है ये 100 के मल्टीप्लाई से आया था। अब इसको हटाना है तो उसे हम जो मल्टीप्लाई में था उसका उल्टा कर देंगे, यानी उसे डिवाइड में कर देंगे, यानी कि वो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर की पोजीशन पे आ जाएगा। फिर हम इसे क्या करेंगे? चॉप 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 करेंगे। 2 की टेबल से 14 टाइम्स, 2 की टेबल से 50 टाइम्स, 2 की टेबल से 7 टाइम्स, 2 की टेबल से 25 टाइम्स। वापस से हमारा ये क्या बन गया? फ्रैक्शन, है ना। बहुत सिंपल। अभी हमने क्या सीखा था? फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, और अब हमने क्या सीखा है? परसेंटेज को वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और उसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, इस साइन को जब हम हटाएंगे तो वापस से नीचे 100 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा और फिर उसे रिड्यूस करेंगे। वेरी इजीली हमारा ये फ्रैक्शन बन जाएगा। हम इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल सीख सकते हैं। 45%। अब हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आप मुझे बताएंगे यस, सबसे पहले हम 45 लिखेंगे, फिर जो ये परसेंटेज का साइन है इसे हटाने के लिए हमें नीचे 100 लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? इसे चॉप चॉप चॉप। कैसे करेंगे? 5 की टेबल में 9 बार, 5 की टेबल में 20 टाइम्स। अब ये चॉप चॉप नहीं होगा, तो हमारा डायरेक्ट फ्रैक्शन बन चुका है और बहुत इजीली हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीख लिया है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिया है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बट जब आप इसे अच्छे से समझोगे जब ही ये इजी है। अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको कितने प्यारे प्यारे बहुत ही इजी वेज बताए हैं, अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। जो हमें नहीं बनाना है, मैथ्स को हमें क्या बनाना है? इजी बनाना है। तो आज मैंने आपको जो भी वीडियोस में ये टॉपिक सिखाए हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको दूंगी अब कुछ क्वेश्चंस। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आपको ये मैंने जिन 3 तरीके के फ्रैक्शन समझाए हैं उन्हीं 3 तरीके के आपको दिए हैं। आपको खुद देखना है अभी कैसे सॉल्व करना है। कोई सा भी वे यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन।
75%, 42%। आपको दो दिए, आपको इनको डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप बहुत अच्छे से इसको पहले रीड आउट करिए, मेरी वीडियोस को पहले पूरा अच्छे से वॉच करिए, फिर क्वेश्चंस को समझिए, सॉल्व करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपका परसेंटेज चैप्टर इजी हुआ या नहीं हुआ। बस इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से भी। फिर सब मिलकर पढ़ाई करें आयशा मैम के साथ। बाय बच्चों।